यूं महसूस होता है कि इंसान दिल के अंदर एक अनदेखी लहर लेकर पैदा होता है। एक ऐसी लहर जिसे अगर कोई दूसरा इंसान छू ले, सुन ले, समझ ले, तो इंसान के दिल की गिरहें खुलने लगती हैं। कभी कभी एक नरम जुमला, एक मुस्कुराहट, एक तवज्जो भरे लम्हे में इतनी ताकत होती है कि वो बरसों की दूनियों को मिटा देता है, शिकस्ता दिलों को जोड़ देता है और दुश्मनियों के तेज किनारे गोल कर देता है। मगर हैरत की बात यह है कि अक्सर लोग दूसरों तक पहुंचने का ये रास्ता जानते ही नहीं। वो बोलते तो हैं, मगर दिल की जबान नहीं बोलते। वो मिलते तो हैं, मगर जुड़ते नहीं। इंसान के अंदर दूसरों को छूने, उनके दिल में जगह बनाने और उनकी दुनिया बदलने की एक पोशीदा ताकत होती है। मगर हम में से कितने लोग इसे पहचानते हैं? आज हम इसी ताकत का सफर करेंगे। वो ताकत जो दोस्त बनाती है, दिल जीतती है और इंसान को इंसानों के दरमियान मकबूलियत अता करती है। खुश आमदीद। आप मौजूद हैं इल्मी कुतुब खाने के इस फिक्री और रूहानी सफ़र में। आज हम एक ऐसी किताब का गहरा और जामे खुलासा समझने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लोगों के ताल्लुकात बदल दिए, उनके रवैये नरम किए, उनकी गुफ्तगू में जादू भरा और उनकी मौजूदगी को मकबूलियत अता की। ये किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हमें सिखाती है कि लोगों के दिलों तक रसाई ताकत से नहीं, नरमी से होती है। इज्जत के दरवाजे जोर से नहीं खुलते, बल्कि इखलाक से खुलते हैं। इंसान दूसरों को बदलने के लिए सख्ती नहीं करता, बल्कि मोहब्बत कहानी लिखती है। आज हम इस किताब के वो तमाम उसूल एक मुसलसल बहाव में सुनेंगे जिनसे इंसान दूसरों से जुड़ना सीखता है, लोगों की मोहब्बत पाता है और जिंदगी के अंदर दिलों का चिराग रोशन करता है। सबसे पहली बात यह समझनी जरूरी है कि इंसान के बिगड़ते हुए ताल्लुकात की सबसे बड़ी वजह यह नहीं कि लोग खुदगर्ज है या जालिम हैं या बेहिस हैं। असल मसला यह है कि इंसान अपनी दुनिया का मरकज सिर्फ खुद को समझने लगता है। वो अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात, अपने जख्म, अपने दुख, इन सबको सबसे बड़ा मान लेता है और दूसरों के दिलों को सुनने की सलाहियत खो देता है। अक्सर लोग चाहते हैं कि दूसरे उनकी इज्जत करें, उनकी तारीफ करें, उन्हें समझें, उनकी बात को अहमियत दें। मगर वो ये नहीं देखते कि दूसरों को भी यही चाहते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसे देखा जाए, उसे सुना जाए, उसे महसूस किया जाए। यही वो बुनियादी ज़रूरत है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इंसान अपने अंदाज़े गुफ्तगू, रवैयों और लहजे से खुद ही दिलों के दरवाजे बंद कर लेता है। फिर शिकायत करता है कि कोई उसका नहीं। हकीकत यह है कि दूसरों के दिलों तक पहुंचने के लिए पहले उनकी दुनिया को समझना पड़ता है। इंसानी जहन की नफ्सियात बड़ी लतीफ़ और नाजुक है। किताब बताती है कि हर इंसान अपने अंदर बेशुमार ख्वाहिशें, खौफ, कमज़ोरियाँ, उम्मीदें और दुख उठाए फिरता है। अगर कोई शख्स उसे एहसास दिला दे कि मैं तुम्हें महसूस करता हूँ, तुम मेरे लिए अहम हो, तुम्हारी बात वजन रखती है, तो इस इंसान के अंदर फौरन नरम लहरें उभरती हैं। इंसान उसकी तरफ खींचता है, उस पर भरोसा करता है, उसे अपना दोस्त समझने लगता है। इंसानी जहन उस शख्स से दूर भागता है जो तनकीद करे, जो हुक्म दे, जो सख्त बात करे, जो अना से भरा हो। मगर वो शख्स जिसके लहजे में नरमी हो, जिसकी आंख में एहतराम हो, जिसकी गुफ्तगू में आजिज़ी हो, उसे इंसान दिल पर नक्श कर लेता है। नफ्सियाती तौर पर हर इंसान तारीफ का भूखा होता है, तवज्जो का प्यासा होता है और इज्जत का मोहताज होता है। जो शख्स ये ज़रूरत पूरी कर दे, वो दिलों पर हुकूमत कर लेता है। जिस्मों पर नहीं, जहनों पर नहीं, दिलों पर। किताब का मरकजी सबक यह है कि मोहब्बत, एहतराम और तवज्जो वो किरणें हैं जिनसे इंसान दूसरों पर असरअंदाज होता है। इंसान अगर दिल जीतना चाहता है तो उसे पहले अपनी अना हटानी पड़ती है। अगर ताल्लुक बनाना चाहता है तो उसे दूसरों में दिलचस्पी पैदा करनी पड़ती है। अगर वो चाहता है कि लोग उसकी बात मानें तो उसे पहले अपनी बात में इखलाक की खुशबू शामिल करनी होगी। किताब का असल पैगाम यह है कि दूसरों को बदलने का वाहिद रास्ता यह है कि पहले अपने रवैये को बदल लिया जाए। ताल्लुकात ताकत से नहीं बनते, बल्कि एहसास से बनते हैं। इंसान दूसरों को वो दे जो वो खुद अपने लिए चाहता है: इज्जत, तारीफ, तवज्जो, खैरख्वाही और सच्चाई। अब बात करते हैं उन अमली तरीकों की जिन्हें अपनाकर इंसान अपनी गुफ्तगू, अपने ताल्लुकात और अपनी शख्सियत को बदल सकता है। सबसे पहला तरीका यह है कि किसी भी शख्स से मिलते वक्त दिल में ये नीयत रखें कि मैं इसका खैरख्वाह हूँ। महज ये नीयत दिल से दिल तक पहुँचती है। दूसरा तरीका यह है कि गुफ्तगू करते वक्त पूरी तवज्जो दें। दरमियान में ना टोकें, ना अपना किस्सा ले आएं, ना मुकाबले का माहौल बनाएं। सुनने वाला शख्स जब महसूस करता है कि आप उसकी पूरी बात सुन रहे हैं, तो वो फौरन आपके करीब आ जाता है। तीसरा तरीका सच्ची तारीफ है।
तारीफ झूठी नहीं, मसनूई नहीं, बल्कि वो जो हकीकत में हो और दिल से निकली हो। इंसान तारीफ को कभी नहीं भूलता। चौथा तरीका यह है कि तनकीद से गुरेज करें। इंसान तनकीद सुनते ही अपने दिल पर दरवाज़ा बंद कर लेता है। अगर कोई गलती हो भी जाए तो नरमी से समझाएं और पहले अपनी कोई कमजोरी का जिक्र कर दें ताकि सामने वाला शर्मिंदा ना हो। पांचवा तरीका यह है कि मुस्कुराहट को अपना शियार बनाएं। मुस्कुराहट वो तोहफा है जो कुछ भी खर्च कराए बगैर दिल खरीद लेती है। छठा तरीका यह है कि लोगों के नाम याद रखें। नाम इंसान की पहचान होती है। जब किसी का नाम लेकर बात की जाए तो उसके अंदर एहतराम की एक रोशनी जागती है। सातवां अमली कदम यह है कि दूसरों की दिलचस्पियों में दिलचस्पी लें। इंसान फौरन पहचान लेता है कि सामने वाला सच्चा है या दिखावा कर रहा है। अगर दिलचस्पी सच्ची हो तो ताल्लुक गहरा हो जाता है। अब आते हैं उन देरपा आदतों की तरफ जो इंसान को ना सिर्फ मकबूल शख्सियत बनाती हैं बल्कि उसकी अंदरूनी दुनिया को भी नर्म कर देती हैं। सबसे पहली आदत आजिज़ी है। इंसान की तकब्बुर भरी आंख सबको दूर कर देती है, मगर आजिज़ी भरा दिल सबको करीब कर लेता है। दूसरी आदत नरमी है। नरमी इंसान को असल इंसान बनाती है। तीसरी आदत शुक्रगुजारी है। शुक्रगुजार शख्स हमेशा दूसरों में खूबी तलाश करता है और दिल जीत लेता है। चौथी आदत यह है कि इंसान हमेशा दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। जो शख्स आसानियां बांटता है वो खुद रोशनी बन जाता है। पांचवी आदत यह है कि दूसरों की बात को अपने दिल पर जगा दें। जब दिल सुनता है तो जबान में मिठास आ जाती है। छठी आदत मुस्बत सोच है। दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखना ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। सातवीं आदत खुद की तरबियत है। अगर कोई गलती हो जाए तो खुद को जिम्मेदार समझें, ना कि दूसरों को। आखिर में यह हकीकत हमारे सामने रोशन हो जाती है कि इंसान के पास सबसे कीमती दौलत ताल्लुकात हैं। वो लोग जो दिल जीतना जानते हैं वो हर मैदान में कामयाब हो जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी जीत वो नहीं जो दुनिया को नजर आए, बल्कि वो है जो किसी दूसरे इंसान के दिल में जगह बना ले। सवाल यह है कि आप अपनी जिंदगी में कौन सा रवैया बदलकर दूसरों के दिलों तक रसाई हासिल करना चाहते हैं? क्या आप वो शख्स बनना चाहते हैं जिसकी मौजूदगी दिलों में नरमी भर दे? अगर इस फिक्री सफर ने आपके दिल में कोई चिराग रोशन किया है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हम सब की दुनिया में उल्फत के चिराग बढ़ते जाएं और इंसानियत की खुशबू कभी मांद ना पड़े।